वेरी गुड नून टू ऑल डियर। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है होमोजेनियस फंक्शन एंड आइलर थ्योरम, जिसे हम रेसिप्रोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे रेसिप्रोसिटी रिलेशन भी पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट बोल देंगे कि होमोजेनियस फंक्शन बताइए। होमोजेनियस फंक्शन को हम समाघातीय फलन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आइलर थ्योरम पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले आइलर थ्योरम पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई समाघातीय फलन यानी कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। अ फंक्शन f x, y is said to be a homogeneous function if each term of f x, y have same degree। यानी कि कोई भी हमारा फंक्शन है, हमने यहाँ सपोज किया हमारा फंक्शन कोई फंक्शन f है जिसके दो वेरिएबल है x एंड y। तो अगर हमारा कोई भी फंक्शन है और उसकी डिग्री अगर सेम है, अगर ईच वेरिएबल की डिग्री सेम है, तो उसे ही हम समाघातीय फलन यानी कि होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो हमने समझा कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन f(x) है, अगर उसकी वेरिएबल की सारी डिग्री सेम हुई, उसका ईच टर्म की वेरिएबल की डिग्री अगर सेम है, तो ही हम उसे होमोजेनियस फंक्शन यानी कि समाघातीय फलन बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन को कंसिडर करते हैं। हमने समझा कि हमारा कोई फंक्शन है f(x, y), जिससे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया? a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 y plus a2 x to the power n minus 2 y square plus a3 x to the power n minus 3 y cube up to n minus 1 तक, और n तक हमने एक फंक्शन को लेट किया जैसे हमने इक्वेशन 1 माना है। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x, y। इस पूरे टर्म को हमने बोला कि ये होमोजेनियस फंक्शन है यानी कि समाघातीय फलन है। इनमें सबकी जो पावर है ना, x की पावर, वो बिल्कुल इक्वल है, समान डिग्री के हैं, इसलिए हमने इसको होमोजेनियस फंक्शन बोला। और इसकी डिग्री निकल के आ रही है n। अब कैसे निकल के आ रही है वो हम देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हमने जो फंक्शन लेट किया है f(x, y), क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे लिखते हैं? जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1, इसमें से मैंने x टू द पावर n को कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया। इन सब में से x टू द पावर n को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? a0 प्लस a1 y बाय एक्स प्लस a2 y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस a3 y क्यूब बाय 3 अप टू n तक हमारे पास ये इक्वेशन बची। कॉमन लेना सबको आता है, बायो वाले स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, कॉमन लेना तो सभी को आता है। तो यहाँ से इस इक्वेशन 1 से आप x टू द पावर n को कॉमन ले लेना, और हमारे पास फिर इस इक्वेशन जो आई है ना, कॉमन लेने के बाद इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर n, और ये तो पूरा हमारा फंक्शन है ही, तो इसको मैंने f y बाय एक्स की फॉर्म में लिखा। और यही x टू द पावर n f y बाय एक्स को ही हम समाघातीय फलन बोलते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है ना समाघातीय फलन का, वो यही होता है, मतलब कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 से x टू द पावर n को कॉमन लिया है, और इसी इक्वेशन से क्या मैं y टू द पावर n को भी कॉमन ले सकती हूँ? आप लेके देखना, जब हम y टू द पावर x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस तरह का फंक्शन आएगा, जिसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? y टू द पावर n। इस पूरे फंक्शन को हमने g मान लिया है, कुछ भी मान लीजिए आप, g मान लीजिए, k मान लीजिए, आपकी मर्जी है, जो भी आप नाम दीजिए, और y बाय एक्स। तो इस तरीके से कुल मिला के हमें समझ में आया कि जो समाघातीय फलन होते हैं, जो होमोजेनियस फंक्शन होता है, वो क्या होता है कि भाई हमारा किसी कोई भी फंक्शन है f, उसकी जो डिग्री है ईच वेरिएबल की, ईच टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो ये उसे हम समाघातीय फलन बोलते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जब हमने कोई फंक्शन लेट किया, उसमें से हमने जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, कुल मिला के इसमें से सबसे हाईएस्ट डिग्री थी x टू द पावर n, उसको कॉमन निकाल लो। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, उसमें से सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर, उसको कॉमन निकाल लीजिए, और जो फंक्शन बचेगा ना, वो ही आपकी डिग्री कहलाएगी। कुल मिला के यहाँ जो x टू द पावर n है या y टू द पावर n है, इसे ही हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हाँ, और होमोजेनियस फंक्शन को हमने कैसे देखा कि इसे हम किस तरीके से लिखते हैं? x टू द पावर n f y बाय एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, सॉल्व करना सिखाती हूँ, जिससे कि आपको समाघातीय फलन निकालना आए। टेस्ट फॉर होमोजेनियस फंक्शन।
तो अब हम होमोजीनियस फंक्शन यानी कि समघातीय फलन किस तरीके से निकाले, हमें किस तरीके से पता करें कि भाई जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि जब तक हम होमोजीनियस फंक्शन नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम आइलर थ्योरम नहीं फाइंड कर सकते। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, जो कि दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब हमें समाघाती फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना होता है कि x की जगह हम रखें xt को और y की जगह हम रिप्लेस करें yt को। यानी कि जहां जहां x है ना वहां हम xt रखें और जहां जहां y है हम वहां पर yt रखें। तो चलिए पुट करते हैं ये वैल्यूज। तो हमने पुट करी, फंक्शन हमने लिया xt कॉमा yt इक्वल्स टू x की जगह हम रख रहा st का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह xt का होल स्क्वायर। हमने जैसे जैसे वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता होता है कि जब समाघातीय फंक्शन निकालते हैं, होमोजेनियस फंक्शन निकालते हैं, तो हम सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। सबसे इसमें हाईएस्ट पावर है 3, उसको कॉमन ले लीजिए। मतलब कि हाईएस्ट पावर से मतलब है कि मैक्सिमम कितनी तक की पावर को हम निकाल सकते हैं। तो हम मैक्सिमम यहाँ पर 3 तक की पावर को निकाल सकते हैं। तो हमने टी क्यूब कॉमन ले लिया। अब जब टी क्यूब कॉमन ले लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। तो ये का ये हमारा क्या है, फंक्शन है एफ एक्स। तो और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वैल्यू निकलती है ना, इसे हम डिग्री कहते हैं। तो हमें पता चल गया जो हमारा फंक्शन है कितने डिग्री का है, ये डिग्री 3 का है। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन निकल चुका है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल था हमारा, जिसे हमने सॉल्व करना सीखा कि हम होमोजीनियस फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाय वाई। ठीक है, इसमें भी हम ये करेंगे, कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा हमें तो हम क्या पुट करेंगे, x की जगह xt पुट करेंगे, y की जगह yt पुट करेंगे। चलिए जी, हम पुट कर दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो xt स्क्वायर tan इनवर्स xt बाय yt पुट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाय वाई, जो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर एफ, क्योंकि ये तो पूरा फंक्शन ही है अपना एफ एक्स फंक्शन है ना। ये देखो, जैसे हमने एफ एक्स को वाई पुट किया तो ये चीज हमारी निकल गई। और ये फंक्शन हमें कितने डिग्री का निकला, डिग्री 2 का। तो इससे हमने निकाल दिया कि ये समाघाती फंक्शन है कितने डिग्री का है, कितनी मात्रा का, मात्रा 2 का, यानी कि इसमें डिग्री 2 है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल हमें फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, एक्स की जगह एक्स टी को रिप्लेस कर दो, वाई की जगह वाई टी को रिप्लेस कर दो। हमने वैसे कैसे पुट कर दिया। अब इसमें से हम मैक्सिमम पावर क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से लेंगे टी स्क्वायर मैक्सिमम पावर कॉमन। टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि ये हमारा एज इट इज फंक्शन आ जाएगा, जो कि ये रहा फंक्शन है, बिल्कुल सेम फंक्शन है। तो इसकी जगह हमने एफ एक्स कॉमा वाई पुट कर दिया और हमें पता चल गया जो हमारा फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, उसकी मात्रा क्या है, 2 मात्रा का फंक्शन है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर सपोज करिए कि आपको पता नहीं चले किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे हमने 3 एग्जांपल देखे हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि होमोजेनियस समाघातीय फंक्शन निकालो और आप बोलो कि मैम हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई हमें कितने डिग्री का कॉमन लेना चाहिए, यानी कि टी क्यूब कॉमन ले, टी स्क्वायर कॉमन ले, मतलब किस तरीके से हमें पता लगे कि हमें कितना जो पावर का है उसे कॉमन लेना चाहिए। तो एक चीज मैं बता दूं, कॉमन लेना सबको आता है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना, थोड़ी सी ट्रिकी है ये चीज कि आप उतनी ही डिग्री निकालना जिससे कि जो कॉमन बचे ना वापस, वो आपका पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आना चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पर टी क्यूब कॉमन निकाला तो हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन आया है ये किसके इक्वल आया था, एफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल आया ना। तो आप बस उतनी ही डिग्री का मतलब इतनी ही डिग्री कॉमन निकालिए जितना कि कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो बचेगा ना वो आपका क्वेश्चन वाले एफ एक्स से, यानी कि जो हमें फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है उसके बिल्कुल इक्वल हो। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने टी क्यूब कॉमन निकाला तो मेरे जो पीछे ये फंक्शन बचा था कॉमन लेने के बाद, तो ये किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल था। इसमें भी यही चीज थी। सेकंड एग्जाम्पल मैंने देखा था, उसमें भी मैंने सिर्फ उतनी ही पावर कॉमन निकाली जिससे कि मेरा जो पीछे वाला फंक्शन है ना वो मेरा एज इट इज आ जाए, यानी कि जो एफ एक्स मैंने लेट किया था वो कभी आ जाए। तो बस ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसे आप ध्यान रखना। तो ये हमने पढ़ा होमोजीनियस फंक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे कि भाई, और आपको अगर आए तो आप एग्जाम में इसकी डेफिनेशन देखे आए अच्छे से, जितना भी मैंने पूरा समझा है, और 2 एग्जांपल्स देखे आए।
ठीक, या आपको वो पूछ भी सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दे देगा, आपको क्वेश्चन में जैसे इस तरीके की, वो बोलेगी कि इसमें समागतीय फंक्शन निकालो कि भाई कितनी मात्रा का है, कितनी डिग्री का, तो भी वो आप निकाल सकते हैं। सिंपल एक्स और वाई की जगह अपन को एक्स टी और वाई टी पुट करके निकालना है। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, यानी कि समाघात फलन के लिए आयकर का प्रमेय। ठीक है, अब इसमें हम दो तरीके के प्रमेय पढ़ेंगे, यानी कि दो तरीके की थ्योरम्स पढ़ेंगे, जिन्हें हम आयलर थ्योरम बोलते हैं। आयलर ने ही हमें ये थ्योरम दी है, किसके लिए दी है? समाघात फलन के लिए, यानी कि होमोजेनियस फंक्शन के लिए। तो जो हमारी पहली थ्योरम है वो बोलती है, पहला प्रमेय जो ये बोलता है कि इफ कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स कॉमा वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन फाइंड करें x del f by del x प्लस y del f by del y इक्वल्स टू एन एफ। तो जो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करते हैं। सिंस f कॉमा एक्स फंक्शन कोई है, x कॉमा वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन, सो अगर होमोजेनियस फंक्शन है, समाघात फलन है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम समाघात फलन को किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम समाघात फलन को इस तरीके से लिख सकते हैं, x टू द पावर n f y बाय x। इसी तरीके से लिखते हैं हम होमोजेनियस फंक्शन को। मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था जब हमने होमोजेनियस फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब हमें दो चीजें फाइंड करनी है। दो चीजें कौन सी फाइंड करनी है? पहली करनी है डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई, और इन दोनों को x से और y से इंटू करना है, यानी कि डेल एफ बाय डेल एक्स को तो x से इंटू करना है और डेल एफ बाय डेल वाई को y से इंटू करके हमें ये एक्सप्रेशन लाना है इक्वल्स टू एन एफ। तो अब चलिए, अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स, यानी कि जो इक्वेशन 1 है इसको हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये जो हमारा फलन है इसको हमें किसके सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो चलिए, हमारे पास दो फंक्शन है। अब मैंने आपको, जब हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीज प्रोडक्ट में है तो हम इसको कैसे उसका अवकलन करते हैं, कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का करते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का करते हैं। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप देख लेना, आपको आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जो फॉर्मूलेज हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े, सेम के सेम हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, यानी कि आंशिक अवकलन में पढ़ते हैं। कोई भी चेंज नहीं आता सूत्रों में, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आता। जब हम इसमें इसका आंशिक अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप देखना, इक्वेशन 2 अभी मत देखिए आप, हमारे पास आएगी ये वैल्यू। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो अपॉन में है ना, इसके जगह मैंने क्या किया, और इजी बनाने के लिए x को मैं ऊपर ले गई, यानी कि मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में x को ले गई, तो इसकी पावर -2 -1 ऐसे हो गई है। आप देख लेना, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है, हमने डेल एफ बाय डेल एक्स निकाली। अब हम निकालेंगे डेल एफ बाय डेल वाई, यानी कि इक्वेशन 1 का हम आंशिक अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, यानी हम डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है x n टू द पावर n माइनस 1 f डैश y बाय x। तो ये इक्वेशन 3 हुई। अब जो इक्वेशन 2 और 3 है, यानी कि डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई को अब हम किससे इंटू करेंगे? जो इक्वेशन 2 है उसको तो हम x से इंटू करेंगे, और इक्वेशन 3 है इसको हम y से इंटू करेंगे। जब हम इंटू करेंगे इनको, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आप एज इट इज ऐसे कैसे लिख दीजिए। ठीक है, x इंटू करके यहाँ पर ये वाली टर्म, मतलब माइनस वाली टर्म और प्लस वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा n x टू द पावर n f y बाय x, और ये जो टर्म है हमारी, यही हमारा फंक्शन f(x) है। देख लीजिए आप, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई हमारी क्या आई? एन एफ बाय इक्वेशन 1, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए, ये चीज प्रूफ करनी थी और ये चीज हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जो एक्सप्रेशन दिया था आइलर थ्योरम ने हमें ये बोला था
कि हमारे पास से कोई समागत फंक्शन है डिग्री n का, तो आप उसके लिए ये चीज प्रूफ करिए। एग्जाम में ये चीज आ जाती है। एक तो 1 नंबर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसको सॉल्व करके बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप 1 नंबर में तो NF वैल्यू बता देंगे, पर अगर 5 या 10 नंबर में ज्यादा में आता है तो मैंने इसको प्रूफ भी बता दिया, तो ये पूरा प्रूफ आप देंगे। तो हमने सिंपल सा क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हमने डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल लिया और फिर डेल एफ बाय डेल वाई निकाल लिया। जो डेल एफ बाय डेल एक्स है उसको एक्स इंटू कर दिया, प्लस डेल एफ बाय डेल वाई को वाई से इंटू कर दिया। और ये दोनों चीजें आपस में कट रही थी, जो कट रही थी उसे हमने कट कर दिए, तो हमारे पास ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। चलिए अब हम हमारी सेकेंड थ्योरम को समझते हैं। तो सेकेंड थ्योरम है हमारी, इफ एफ एक्स कॉमा वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूफ करनी है इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाइड करके बताना है कि जो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एन माइनस 1 एफ। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। मैंने जैसा आपको बताया है कि हमें कोई समागत फंक्शन दे रखा है कितनी डिग्री का, n डिग्री का। ठीक है, अब या तो वो 1 नंबर में ये पूछ लेता है कि ये आपको दे देगा, राकी क्वेश्चन मार्क दे देगा, पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू थी एन एन माइनस 1 एफ। और बड़े नंबर में देता है तो हम प्रूफ कर ही रहे हैं, तो हमें तो किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। ये दो जो थ्योरम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आइलर थ्योरम। किसके लिए? समागत फंक्शन यानी कि होमोजेनियस फंक्शन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको सबसे पहले फोकस करना है इस टर्म पर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे और वाई स्क्वायर वाली टर्म पे। ये बीच वाली टर्म है ना, इसको आपको नहीं देखना, ये तो अपने आप अपनी निकल के आएगी। तो हमें किसे प्रूफ करना है? हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वाई स्क्वायर वाली टर्म पे ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। अब ये बोलता है कि बाय आइलर थ्योरम। हमें पता है कि आइलर थ्योरम क्या हमें बताती है कि एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ होता है। ये हमारी आइलर थ्योरम होती है। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं किसके रिस्पेक्ट में या किसके सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करूंगी? एक्स के सापेक्ष करूंगी और दूसरा मैं सापेक्ष करूंगी वाई के। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इस इक्वेशन को हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। मैंने वही बताया आपको कि अगर x का सापेक्ष कर रही हूं ना मैं, तो मेरा जो y वाली टर्म है वो 0 होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको x के सापेक्ष करते हैं। x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस 1 इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल वाई इक्वल्स टू n। इसका भी मैं अगर x के सापेक्ष करूंगी तो क्या होगा? डेल एफ बाय डेल एक्स। अब हमने इसका आंशिक अवकलन तो कर लिया x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने कर लिया। अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें इसके आगे x से इंटू करना, तो हम यही कहीं पूरी इक्वेशन को x से इंटू कर देंगे दोनों साइड। तो जब x से इंटू करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? तब हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी कि जो ये वाली टर्म है ना ये उठ के इस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो n माइनस 1 डेल एफ बाय डेल एक्स डॉट एक्स, तो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब जैसे हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, सेम इसी इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको कर लेना, आपसे इजीली इसका आंशिक अवकलन हो जाएगा। अब क्या करना है? हमें इसके आगे y से इंटू करना है, क्योंकि इसके आगे y है ना, तो हम इस पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को जो हमारी आई है अवकलन करने पर, उसको हम y से इंटू कर देंगे। तो जब इसको y से इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स बाय डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये बात जो 1 वाली टर्म है ये उठ के इस साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 डेल एफ बाय डेल वाई वाई। इक्वेशन 3 बन गई। अब एडिंग करनी है, हमें इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। तो जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे ना, तब हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स बाय डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब एक एक इक्वेशन को ऐड करनी है। सबसे पहले इसको और इसको ऐड करनी है, फिर इसको और इसको ऐड करनी है, और फिर लास्ट वाले यानी कि राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो n माइनस 1 कॉमन लेके हमारे पास क्या आएगा? एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई। और यही हमारा क्या है? फंक्शन है
एफ एक्स, जिसको हमने एन एफ के इक्वल माना है। तो इस पूरी टर्म को हम, ये है ना, इस पूरी टर्म को हम एन एफ के इक्वल मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें पता है आइलर थ्योरम क्या होती है, वो थ्योरम हमने लिख दी। अब मैं को इस ये चलिए अब हम हमारी सेकंड थ्योरम को समझते हैं। तो सेकंड थ्योरम हमारी, इफ एफ एक्स कॉमा वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करनी है इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाइड करके बताना है कि जो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एन माइनस वन एफ। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। मैंने जैसा आपको बताया है कि हमें कोई समागत फंक्शन दे रखा है, कितने डिग्री का, एन डिग्री का। ठीक है, अब या तो वो एक नंबर में ये पूछ लेता है कि ये आपको दे देगा, राकी क्वेश्चन मार्क दे देगा, पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू थी एन एन माइनस वन एफ। और बड़े नंबर में देता है तो हम प्रूफ कर ही रहे हैं, तो हमें तो किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। ये दो जो थ्योरम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आइलर थ्योरम, किसके लिए, समागत फंक्शन यानी कि होमोजेनियस फंक्शन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको सबसे पहले फोकस करना है इस टर्म पे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे और वाई स्क्वायर वाली टर्म पे। ये बीच वाली टर्म है ना, इसको आपको नहीं देखना, ये तो अपने आप अपनी निकल के आएगी। तो हमें किसे प्रूफ करना है, हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वाई स्क्वायर वाली टर्म पे ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। अब ये बोलता है कि बाय आइलर थ्योरम, हमें पता है कि आइलर थ्योरम क्या हमें बताती है कि एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ होता है। ये हमारी आइलर थ्योरम होती, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं किसके रिस्पेक्ट में या किसके सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करूंगी, एक्स के सापेक्ष करूंगी और दूसरा मैं सापेक्ष करूंगी वाई के। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इस इक्वेशन को हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। मैंने वही बताया आपको कि अगर x का सापेक्ष कर रही हूं ना मैं, तो मेरा जो y वाली टर्म है वो 0 होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको x के सापेक्ष करते हैं। x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस 1 इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल वाई इक्वल्स टू एन। इसका भी मैं अगर x के सापेक्ष करूंगी तो क्या होगा, डेल एफ बाय डेल एक्स। अब हमने इसका आंशिक अवकलन तो कर लिया x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने कर लिया। अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें इसके आगे x से इंटू करना, तो हम यही कहीं पूरी इक्वेशन को x से इंटू कर देंगे दोनों साइड। तो जब x से इंटू करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एन माइनस वन, यानी कि जो ये वाली टर्म है ना ये उठ के इस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो एन माइनस वन डेल एफ बाय डेल एक्स डॉट एक्स, तो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब जैसे हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, सेम इसी इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको कर लेना, आपसे इजीली इसका आंशिक अवकलन हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसके आगे y से इंटू करना है, क्योंकि इसके आगे y है ना, तो हम इस पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को जो हमारी आई है अवकलन करने पे, उसको हम y से इंटू कर देंगे। तो जब इसको y से इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स बाय डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये बात जो 1 वाली टर्म है ये उठ के इस साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन डेल एफ बाय डेल वाई वाई। इक्वेशन 3 बन गई। अब एडिंग करनी है, हमें इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। तो जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे ना, तब हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स बाय डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब एक एक इक्वेशन को ऐड करनी है। सबसे पहले इसको और इसको ऐड करनी है, फिर इसको और इसको ऐड करनी है, और फिर लास्ट वाले यानी कि राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो n माइनस वन कॉमन लेके हमारे पास क्या आएगा, x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई, और यही हमारा क्या है, फंक्शन है एफ एक्स, जिसको हमने एन एफ के इक्वल माना है। तो इस पूरी टर्म को हम, ये ना, इस पूरी टर्म को हम एन एफ के इक्वल मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई और यही हमें प्रूफ करना था।
चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले हमने आइलर थ्योरम पता होनी चाहिए। हमें पता हमारी आइलर थ्योरम ये है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालना है, उसको एक्स इंटू करना और फिर डेल एफ बाय डेल वाई निकाल के वाई से इंटू करके दोनों को प्लस करना है। और दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरा जो सेटिस्फाइड रिजल्ट है वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, हमने यही करा है। और मुझे जहाँ तक लगता है, आई होप आप सभी को आंशिक अवकलन बहुत अच्छे से आ गया होगा, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि मैम ये चीज़ कहाँ से है, ये कहाँ से है, क्योंकि अब आपको इजीली आ जाना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। अब आइलर थ्योरम में हमने 2 थ्योरम पढ़ी, ठीक है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये पहली वाली। ठीक है, ये तो आती है। और जब हमने सेकेंड थ्योरम पढ़ी, ये भी पूछ सकता है वो, तो आपको मैंने दोनों ही करवा दी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। ठीक है, आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है। मैंने ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाली बुक से उठाया। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी मीडियम में जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, उसका सोल्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब इनकरेक्ट है वो, तो आप मेरे ही सोल्यूशन को फॉलो करना। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे भी। एग्जाम्पल 1 को हमें कोई फलन दे दिया, फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज अ फंक्शन, देन फाइंड द आइलर इक्वेशन। हमें सिर्फ फलन दे दिया और बोला है आइलर इक्वेशन फाइंड करें। और हमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया कि हम कैसे फाइंड करेंगे। कोई बात नहीं, हमें पता है हमारा गिवन फंक्शन है ये, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सबसे पहले आइलर इक्वेशन निकालने से पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन देखना है कि भाई जो हमारा ये फंक्शन है, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, यानी कि समागत फलन है या नहीं है। अब मैंने आपको बताया समागत फलन किस तरीके से निकालते हैं कि x को xt से रिप्लेस करते हैं और y को yt से रिप्लेस करते हैं। तो चलिए हम x की जगह xt पुट कर देते हैं, y की जगह yt पुट कर देते हैं। तो चलिए भाई देखिए, हमने ये पुट कर दिया। अब मुझे पता होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसमें मेरे को कॉमन लेना पड़ता है। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो मैंने t3 को कॉमन ले लिया। t3 को कॉमन लिया तो पीछे मेरी इक्वेशन बची, और ये इक्वेशन आपको ध्यान होगा तो u है। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन, ये देखिए हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये क्वेश्चन है u के इक्वल। तो हमें से कह दे कि हमारी जो डिग्री निकली वो 3 निकली, और ये जो पूरी टर्म है ये हमारी है u। तो हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है। ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री 3 है, यानी कि सबकी डिग्री 3 है, इक्वल डिग्री है, सेम डिग्री, इसलिए ये समागत फंक्शन है। अब हमें क्या हम आइलर इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमें पता है आइलर इक्वेशन क्या थी, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल्स टू 3u। ठीक है, जनरली हम इसकी जगह पढ़ते हैं NF। तो n तो हमारी डिग्री होती है ना, मैंने आपको बताया था पीछे, जो n होता है वो तो हमारी डिग्री है। हमारे यहाँ डिग्री 3 है, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। और हमारा फंक्शन क्या है, ये f होता है जो फंक्शन होता है, और हमारे यहाँ पर फंक्शन किससे डिनोटेड है, u से डिनोटेड है, इसलिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को लिख दिया 3u। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम कुछ भी नहीं है। हमें निकालना है डेल एफ बाय डेल एक्स, जिसको x से इंटू करना है, फिर निकालना है डेल एफ बाय डेल वाई, जिसको y से इंटू करके दोनों को प्लस कर देना, और हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं। हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो करते हैं। तो हमने जब x के रिस्पेक्ट में करा तो हमारे पास आई 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर, इक्वेशन 2 दे दी। जब y के रिस्पेक्ट में y के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास आएगी 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस ऊपर वाली जो इक्वेशन है x वाली को, इसको तो x से इंटू करना है, और जो ये y वाली है ना, इसे हम y से इंटू करेंगे, क्योंकि इनके आगे ये जो डेल एफ बाय डेल वाई वो y से इंटू और डेल एफ बाय डेल एक्स x से इंटू, इंटू करके इनको ऐड करेंगे। अच्छा, जब इंटू करके ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म होगी उनको आपस में ऐड कर लेंगे, और इसमें से जब मैं 3 कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारी u के इक्वल होगी। और हमें यही प्रूफ करना था कि x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल्स टू 3u होना चाहिए, और सेम हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एक ही क्वेश्चन दे रखा था, आप बुक से मत करना, बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स दे रखी, यहाँ पर कई पावर की मिस्टेक्स दे रखी, तो आप मेरी सोल्यूशन को फॉलो करना। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, होमोजीनियस फंक्शन और आइलर थ्योरम, यानी कि समागत फंक्शन और उसके आइलर थ्योरम हमारे फिनिश होता है ये टॉपिक।